बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ, ये पानी मैंने चढ़ाए हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बाकी भी हमने मसालों में भी नमक होता है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स। दो पैकेट मेरे पास ये नूडल्स हैं, ये डाल रही हूँ व्यूअर्स। और इसको मैंने खोलना नहीं है, ठीक है। इसको इसी तरह साबुत मैं इसमें डाल रही हूँ व्यूअर्स। और इसको गर्म पानी में बिल्कुल ना डालो, इसको ठंडे पानी से, इसलिए कि जब गर्म पानी में आप डालोगी ना तो एकदम ये कुक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको तेज़ मैंने किए आग, और इसको अभी पकाएंगे। और इतना नहीं पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सख्त रह जाए, ठीक है। इसलिए कि फिर अगर बहुत ज़्यादा हम इसको गलाएंगे तो ये खिचड़ी बन जाएगी व्यूअर्स। अब बस मुझे ऐसे ही चाहिए, इसी तरह, ठीक है। और इसको बस थोड़ी थोड़ी सी उबाली आई है, चूल्हे को मैं अभी ऑफ़ कर दूँगी और इसको निकालूँगी। इसको ठंडे पानी में अच्छी तरह इसको ठंडा पानी डाल के, ताकि ये आपस में जुड़े ना, और थोड़ी सी ऑयल लगा लूँगी, ठीक है। इसको सेट पे कर लेंगे व्यूअर्स। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी। बस इतना मैंने इसमें ऑयल डाल दिए, ठीक है व्यूअर्स। और चूल्हे को करूँगी ऑन। अब मैं डालूँगी बारीक सा चपा हुआ और लहसुन। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन जो है ना लहसुन का, ये दूर करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। ये रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में दिल करते हैं कभी अच्छी चीज़ पकाने का, नई चीज़ पकाने का, तो बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। इसलिए कि जो बच्चे रोज़े रखते हैं ना, तो वो ये चीज़ें जो है ना ये बहुत शौक़ से खाते हैं। अभी ये मैंने इसमें अभी मैं नमक नहीं डालूँगी। अगर नमक डालूँगी ना तो फिर ये जो सब्ज़ी मैं अभी इसमें फ्राई कर रही हूँ तो वो हो जाएगी, उसमें पानी चूस जाएगी, ठीक है। और अब मैं इसमें डालूँगी ये फ्रेश बीन। ये देखो लहसुन मैंने सिर्फ थोड़ा सा किया ताकि इसका थोड़ा कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी मटर है। अगर आपके घर में जो सब्ज़ी हो, आप जो पसंद करते हो आप डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाल दिया वो आप ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मेरे पास ये सब्ज़ी पड़ी थी तो मैंने यही सब्ज़ी इस्तेमाल की है। थोड़ी सी मटर मैंने इसमें डाल दी है, ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ खूबसूरती के लिए कि जो चीज़ देखने में खूबसूरत लगे ना तो वो खाने में भी अच्छा लगता है, ठीक है व्यूअर्स। ये डाल दिए। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ये सब्ज़ मिर्च, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े डालूँगी, ठीक है व्यूअर्स। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दिए। और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी ऐसे। और इसमें अभी मैंने नमक मसाले कुछ भी नहीं डालना है, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं इसमें डालूँगी शिमला मिर्च। और अब मैं इसमें डालूँगी ये गाजर। इसके मैंने लच्छों में काटे हैं, ठीक है व्यूअर्स। अब मैं इसमें डालूँगी बंद गोभी और इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और ये जो बंद गोभी है ना, इसको भी मैंने लच्छों में काटा है और लंबा लंबा, ठीक है। ये फिर अच्छा लगता है उसमें।
और इसको सिर्फ अभी थोड़ा सा नरम करना है, पकाना नहीं है। इसमें पानी कुछ भी नहीं शामिल करना है, नमक शामिल करूँगी बाद में, अभी नहीं। ठीक है व्यूअर्स, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये घी में, ऑयल में ना ये मिक्स हो जाए। ठीक है व्यूअर्स, ऐसे इसी तरह आपने इसको खड़ा खड़ा रखना है। ठीक है व्यूअर्स, मिक्स हो गई है और थोड़ा सिर्फ इसकी 1 मिनट तक इसकी बुनाई करेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। और अब मैं इसमें डालूँगी ये नींबू का रस। और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखो, इसी तरह मुझे ऐसे कड़ा कड़ा चाहिए, जो सब कुछ इसमें अच्छा नुमाया नज़र आए। ठीक है, अलग-अलग नज़र आए। और बस थोड़ा सा इसके ये प्याज जो है ना, ये भी थोड़ा सा नरम हो जाए, फिर बस ये तैयार है। और बाद में इसमें नमक भी शामिल करना है। ठीक है व्यूअर्स, ये देखिए, अब मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। इतना आपने इसमें डालना है ताकि इन सब्जियों में मिक्स हो जाए। और चूल्हा मैंने ऑफ किए हैं। ठीक है व्यूअर्स, और अभी इसको मिक्स करके इसको एक बर्तन में निकाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि ये जो है ना नमक, ये सब सब्जियों के साथ लग जाए। कितनी खूबसूरत लग रही हैं व्यूअर्स, ये देखने में जितनी प्यारी लगती है ना, ये खाने में भी इतनी मज़ेदार है। पूरी रेसिपी देखो और आप भी अपने घर में अपने बच्चों को खुश करो, आप लोग भी बनाओ ज़रूर। ठीक है व्यूअर्स, अभी मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालने, घी डाल दिए। ठीक है, ऑयल डालो, घी डालो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। चूल्हे को ऑन कर दूँगी और अभी मैं इसमें डालूँगी ये चिकन। ये चिकन मेरे पास जो है ना 1.5 पाव चिकन है। और इस चिकन में अभी डालूँगी मसाले, ताकि ये मसाले अच्छी तरह ये चिकन में फ्राई हो जाएं। ठीक है व्यूअर, सबसे पहले मैं डालूँगी नमक। नमक बहुत कम डालना है, इसलिए कि मसालों में भी हैं, उसमें भी डाली हैं। तो बस इतना हो कि इसकी ये गोश्त जो है ना, ये नमक के बगैर ना रहे। डाल दिए। अभी मैं इसमें डालूँगी ये धनिया पाउडर, चिकन मसाला, और ये वाला जो है ना ये अमचूर पाउडर है, और ये जो है ये मिक्स मसाला, ये थोड़ा सा दाढ़ा मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिए और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हो तो इसमें भी आप नींबू डाल सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, और अभी मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस और सोया सॉस। चिली सॉस इसमें बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। ठीक है, ये डाल दिए हैं। जितना हमें अच्छा लगता है मैंने उतना डाल दिया, आप अपनी मर्ज़ी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो, नहीं अच्छा लगते तो ना भी डालो। ठीक है, ये डाल दिए और इसको अच्छी तरह भी अभी हल्की आंच पे ये गोश्त को मैंने फ्राई कर लिया ताकि ये पक जाए बिल्कुल अच्छी तरह। ठीक है, और ये सीने का गोश्त है, ये सख्त नहीं है, इंशाल्लाह ये जल्दी पकेगा और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। अब ये हमारे ये जो चिकन है ना, ये तैयार होने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था, इसलिए ताकि ये जो चिकन है ये कच्चा ना रहे, और थोड़ा सख्त भी था ना, थोड़ा नरम हो गया है। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो पानी है ये खुश्क हो जाए ना, फिर बस ये भी तैयार हो गए। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ठीक है, रमज़ान में तो वैसे भी ये पकौड़ों की खुशबू होते हैं, घर में मसालों की, तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, अभी बस ये तैयार हो गए हैं। चूल्हे को मैं ऑफ कर दूँगी। ये देखो ना, ये अभी पतीले से सेपरेट हो रहे हैं कि इसने छोड़ दिए आयल। व्यूअर्स, इसमें मैं डालूँगी ये, वालेकुम सलाम,
ये चिकन सारा, इसके मसाले भी सारे इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और इसको करेंगे इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए माशाल्लाह ये जो सब्ज़ी है ना, इसकी इतनी अच्छी, इसके अपने ऐसे लगते हैं जैसे अभी काटी हैं, ठीक है। और इसका कलर ऐसे ही लगते हैं। इसमें डालेंगे नूडल्स ऐसे, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है, ठीक है व्यूअर्स। ऐसे माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आज रेसिपी आप लोगों के लिए बनाई है। अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ज़बरदस्त से रोज़ाना की स्पेशल रेसिपी ज़रूर देखा करें व्यूअर्स, ये सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। अच्छी तरह मिक्स हो गई है और चेक तो करेंगे अफ्तारी के बाद, इसलिए कि सबके रोज़े हैं। लेकिन ये भी बनाएं, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त, ज़रूर बनाएं इसी तरीके से। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।